कभी जमीर कभी वादों से मुकर जाना, ये फितरत है उनकी, कोई हरजाई नहीं। ये कहावत आज सही साबित हुई है कि कुत्तों की दुम को जितना भी नली में डाल के रखें वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। पाकिस्तान के लोग अपने सगे बाप के सगे नहीं होते हैं, बहनों के सगे नहीं होते हैं, तो इस बात को वो क्या समझेंगे। इनके साथ हमको सीज फायर करना ही नहीं चाहिए था, हमें इनको उड़ा देना चाहिए था। भारत हमेशा से दयालु बना है और इस दया के कारण दुख झेलता आ रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां दोगलापन, धोखेबाजी और आतंकवाद हर एक खून के अंदर मिलेगा। ये लोग भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है, ये नाकाम है, लाचार है, भिखमंगे हैं, भगोड़े हैं। जब भारत पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना रहा था तो आर्मी चीफ चुपचाप छुप जाता है और अपने घर वालों को विदेश भेज देता है। जरा सोचो, जिस देश का सेना प्रमुख ही भगोड़ा हो और डरपोक हो, उस देश की सेना कैसी होगी, उस देश की सेना कितनी नाचार होगी। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भगोड़े चीफ की तारीफ कर रहा था, भगोड़े चीफ को धन्यवाद दे रहा था और कहता है कि भारत को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अरे तुम्हारे खाने के तो लाले पड़ रहे हैं और तुम ऐसी बात करते हो, इनसे, इन लोगों से शेख चिल्ली जैसी बात करा लो बस। जरा सुनिए क्या कहा था। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारी ये कार्रवाई उस बोसीदा नजरिए के खिलाफ थी जो इंसान दुश्मनी, जारहियत, मजहबी जनून और तासुब पर कायम है। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को जेब देता है। ये पाकिस्तान शुरू से ही धोखेबाज रहा है। इतिहास उठाकर देखें तो 1948, 1954, 1960 और 2021 और साथ ही इतिहास के और भी काफी सारे ऐसे पन्ने हैं जब भारत ने जब दया करी है, पाकिस्तान ने उसका फायदा उठा के धोखेबाजी करी है। और कल भी सीज फायर के 3 घंटे बाद ही अपनी औकात दिखा दी। मतलब आप जरा सोचिए, अपनी बात की कोई कीमत नहीं है, कोई देश की इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। पाकिस्तान बस अपनी बढ़ोतरी करता रहता है, खुद ही अपने मन में अपनों को खुद को बड़ा बनाता रहता है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। और इस शहबाज शरीफ का जो बयान था उसमें भी देखिए आप किसी बेतुकी बातें कर रहा है, बेतुकी। शेख चिल्ली भी अगर यहाँ पे होता तो वही बोलता कि भले क्या है भैया ये। हर बार भारत ने दया करके पाकिस्तान को छूट दी है, लेकिन बदले में वो पीठ में खंजर ही घोंपता आ रहा है। अमेरिका को भी क्या जरूरत थी दोनों देशों के बीच में बोलने की। ये मामला द्विपक्षीय मामला है, दोनों देश के मामला है, तीसरे की जरूरत क्या थी, क्यों थी? अगर भारत इतना कमजोर है क्या जो अमेरिका की जरूरत पड़ने लग गई? अमेरिका ने ऐसा क्या काम किया है, उसने ऐसा काम किया है, ना हींग लगे ना फिटकरी जैसा। खुद को विश्व स्तर पर समझदार और शांति दूत बताना, साबित करना चाहता है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं जिसमें रिपब्लिकन पार्टी की अपनी और ख्याति बटोरना चाहती है, जिससे देश में और विश्व में एक संदेश जाएगा कि अमेरिका और भी मजबूत है, देशों की, छोटे मोटे देशों की छोटी मोटी लड़ाइयां रुकवा देती है। भारत सरकार को तीसरे देश की शरण नहीं लेने चाहिए, खुद का फैसला खुद को करना चाहिए और इस फैसले को लेकर आगे आने चाहिए। अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। इस बार भी हम दया करते हैं तो अभी देखा एक ही रात में अंदर उन्होंने अपने दया को दुख के कारण में बदल दिया। वो कहावत यहाँ पर सालों से साबित होती जा रही है कि दया ही दुख का कारण है। इस बार धोखेबाजी का मुंह तोड़ जवाब देना है, हमें देना होगा, हमें साथ मिलकर आगे आना होगा, हम सभी को एकजुट भी रहना होगा ताकि हम अपने देश की रक्षा भी कर सके, साथ ही और जागरूकता भी फैला सके। जय हिंद, जय भारत।